नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल लर्नर्स अड्डा पर। एक बार फिर से आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं बायो का एक अगला टॉपिक जो कि आप लोगों का डिमांड था। वो टॉपिक क्या है? रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसको पार्ट 1 मैंने दिया है नाम इसका, क्योंकि इसके आधार पर और भी पार्ट्स आने बाकी। ठीक है, शायद 2 पार्ट्स या 3 पार्ट्स में ये बन पाए। तो हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ेंगे, तो इसलिए हम इसको 3 पार्ट में करके या 2 पार्ट में करके हम आपके लिए लाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग सबसे पहला पार्ट पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या है कि आज हम लोग जो हमारा जो लेक्चर फ्लो है इस रेस्पिरेशन का पूरा मैंने सोचा कि एक बार हम आपको बता दें कि कैसे कैसे हम इसके बारे में सारा कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे आज वो पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स, क्योंकि भैया अगर रेस्पिरेशन होना है तो सबसे पहले हमें तो ये जान लेना है कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो इसमें हेल्प करते हैं, या कौन कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इसमें मदद करते हैं। ठीक है, काम आते हैं रेस्पिरेशन में। उन ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद पूरा रेस्पिरेशन के प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सेकंड इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? 2 स्टेप्स इन रेस्पिरेशन। हमारा पहला स्टेप क्या है? इंटरनल रेस्पिरेशन, और दूसरा क्या होता है? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो 2 इस रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, इंटरनल और एक्सटर्नल के बारे में। वही है हमारा इंटरनल को थोड़ा डिटेल फॉर्म में अगर बोला जाता है तो सेलुलर रेस्पिरेशन कहा जाता है उसे। ठीक है, इंटरनल रेस्पिरेशन का मतलब हो गया सेल के अंदर का जो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है उस चीज के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन हम लोग 3 चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करेंगे, एक ग्लाइकोसिस, एक एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ग्लाइकोसिस, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन सेलुलर रेस्पिरेशन के अंदर, इस पर हम फोकस करेंगे। उसके बाद हमारा अगला जो आएगा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के हम बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जैसे कि पहला इसका पढ़ने जा रहे हैं कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। तो कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो रेस्पिरेशन के लिए हेल्पफुल है, उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल में हम लोग जानेंगे आज। ठीक है, चलिए चलते हैं। हमारा पहला स्लाइड, पहला ये क्या है, इसमें सबसे पहला पॉइंट जो लिखा गया, 2 पॉइंट जो मैंने ऊपर लिखे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। आप इसे देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है। पहला लिखा है लंग्स आर द मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। ठीक है, मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये। लंग्स जो है हमारे मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम होते हैं, ना कि नोस्ट्रिल या नसाल कैविटीज भी बहुत सारी चीजें आएंगी उसमें नहीं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेन इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? लंग्स करता है। हालांकि सब करते हैं, ठीक है, सबका अपना रोल है, सबका अपना इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रेस्पिरेशन में या श्वास लेने में, श्वसन प्रणाली सिस्टम में, वो क्या होता है? हमारा लंग्स होता है। ठीक है, अगला जो है, जो हमारा मोड ऑफ रेस्पिरेशन होता है, कहा जाता है ना जिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है किस मोड से होता है, जैसे मोड ऑफ रेस्पिरेशन जो हमारा होता है उस रेस्पिरेशन के मोड को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन के जो हमारा क्या है, एक मोड ऑफ रेस्पिरेशन है जिससे ह्यूमन बींग्स रिस्पायर करते हैं या सांस लेते हैं। ठीक है, इस रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, पूरा रेस्पिरेशन के मोड को कहा जाता है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो पार्ट आता है रेस्पिरेशन में हमारा क्या होता है? नॉस्ट्रिल्स एंड नसाल चैम्बर्स। ठीक है, आपको दिख रहा होगा हेडिंग ये लिखी हुई है, नॉस्ट्रिल्स एंड नसाल चैम्बर लिखा हुआ है। ये सबसे पहला पार्ट है जो हेल्प, मतलब जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में आता है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि नॉस्ट्रिल्स होती क्या है। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स जो टिप, सबसे पहले ये तो सब लोग जानते हैं नॉस्ट्रिल्स हमारी क्या होती है। ठीक है, फिर भी मतलब इसको मैंने इसको लिख दिया है कि आप लोग, ताकि मतलब जो भी हो, अगर जिनको इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वो भी समझ जाए इस चीज को। ठीक है, क्या लिखा है? द टिप ऑफ द नोज हैज 2 स्मॉल होल्स। ठीक है, जो नाक का जो टिप होता है, सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है नाक का, जिसमें 2 स्मॉल होल्स बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? इसी पार्ट को कहते हैं नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, ऐसे पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? नॉस्ट्रिल कहते हैं। नॉस्ट्रिल फिर जाकर के जुड़ती है किससे? हमारी नसाल कैविटी से। ठीक है, तो दोनों एक ही, मतलब समझ लीजिए एक ही चीज के पुर्जे हैं। पहला हमारा नॉस्ट्रिल्स आ गया, जो 2 होल्स हो गए हमारे, जहां से हमारा एयर अंदर इंटर करेगा। दूसरा हमारा हो गया क्या? नसाल कैविटी, जहां पर ये नॉस्ट्रिल जाकर के मिली हुई है, इस चीज को हम लोग नसाल कैविटी बोलते हैं। ठीक है,
नसाल कैविटी, कैविटी का मतलब ही होता है कि जिसमें होल हो या स्पेस हो, ठीक है। तो वो नस मतलब वो कैविटी जो मतलब इसमें है, नोस्ट्रिल्स के अंदर है, ऐसी कैविटी को हम लोग क्या बोलते हैं, नसाल कैविटी बोलते हैं। आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं भी आपको दोनों का मतलब इमेज भी दिखा करके बात करूंगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जान लेते हैं कि नोस्ट्रिल्स का फंक्शन क्या होता है, नोस्ट्रिल्स का काम क्या होता है, ठीक है। तो नोस्ट्रिल का काम क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। एक पॉइंट इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही है, ठीक है। इसको आप लोग पढ़ लेंगे तो समझ जाएंगे इसका क्या होता है। द हेयर इनसाइड नोस्ट्रिल्स, ठीक है। आप लोग देखेंगे कि नोस्ट्रिल्स के अंदर हमारे क्या होते हैं, बाल होती है, ठीक है। नाक के अंदर कहा जाता है ना, छोटे छोटे बाल्स होते हैं, बाल होते हैं। ये क्या करते हैं, द हेयर इनसाइड नोस्ट्रिल्स क्लीन द एयर, एयर को साफ करने का काम करती हैं। और ये म्यूकस जो होता है, ठीक है, एंड म्यूकस जो क्लीन एयर करते हैं, जो म्यूकस आता है उसको भी रोकने का ये काम करती हैं। विच इज प्रेजेंट इन नसाल कैविटी, जो कि ये नसाल कैविटी में जो प्रेजेंट होते हैं हमारे हेयर्स छोटे छोटे, ये लोग क्या करते हैं, उनको रोकने का, एयर को रोकने मतलब एयर को साफ करने का, म्यूकस को रोकने का काम करती हैं। और जो भी मतलब फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, मतलब धूल वगैरह हो गए और भी कुछ चीजें होंगे जो हमारे लंग्स के पास नहीं जानी चाहिए, ऐसे पार्टिकल्स को हम लोग फॉरेन पार्टिकल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल्स में भी क्या करता है, नोस्ट्रिल हमारी हेल्प करता है, उसका भी काम होता है, ठीक है। तो नोस्ट्रिल्स के अंदर जो हेयर होता है उसका फंक्शन होता है इन चीजों को रोकना, इन चीजों को संभालना, ठीक है। अगले पे बढ़ते हैं। ये देख लीजिए आप इमेज, इमेज मैंने दिखा दिया आपको, क्लियर कर दिया है। नोस्ट्रिल का इमेज हमारा क्या है, ठीक है। नोस्ट्रिल का इमेज हमारा हो गया। नोस्ट्रिल में अंदर जो ये देखिए छोटे छोटे आपको हेयर्स दिख रहे होंगे, लाइनिंग स्ट्रक्चर, ये क्या काम करते हैं, एयर को क्लीन करने का काम करते हैं। पहला तो आप लोग ये जान लिए होंगे। दूसरा, म्यूकस को रोकने का काम करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स रोकने का काम करते हैं, मतलब जो भी लंग्स के लिए नहीं रिक्वायर होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स, बाहरी पार्टिकल्स, ठीक है। इनको रोकने का ये काम करते हैं। उसके बाद मैंने अगला जो बनाया, नसाल चैम्बर या नसाल कैविटी का पूरा मैंने ये बनाया है स्ट्रक्चर, देख लीजिए। जहां से मतलब यहां से एयर आया, इंटर किया, ठीक है, यहां से एयर हमारा आके इंटर कर रहा है, यहाँ पे नोस्ट्रिल्स पे, यहाँ पे जो हेयर लगी हुई है ये सब को साफ करने का काम कर रही है। साफ करने के बाद अब ये जो हमारा एयर पूरी तरह से अंदर गया, ठीक है, साफ एयर अंदर हमारे गया। तो ये चीज थी हमारे नोस्ट्रिल्स और नसाल चैम्बर या नसाल कैविटी के बारे में, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी। इसमें केवल एक ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था कि जो नोस्ट्रिल्स के अंदर हमारे प्रेजेंट होते हैं हेयर्स, ठीक है, इन्हीं के बारे में बात करना है, ठीक है। अगले स्लाइड पे चलते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, फायरनेक्स, ठीक है। फायरनेक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फायरनेक्स को थ्रॉट भी कहा जाता है, मतलब जो हमारे गले वाला पोर्शन है वहीं पर हमारा क्या होता है, फायरनेक्स होता है, ठीक है। तो फायरनेक्स जो है इसमें मतलब पहले हम लोग समझ लेते हैं इमेज से कि है कहाँ पर, ठीक। सबसे पहले क्या है, आगे वाला ये नोस्ट्रिल हो गया, ठीक है। उसके पीछे क्या हुआ है, पूरी कैविटी को क्या कहा गया, नसाल कैविटी कहा गया, ठीक है। नसाल कैविटी आकर के कहाँ मिल रही है, फायरनेक्स में। फायरनेक्स में ही दोनों कैविटी आके मिलती है, ठीक है। ये माउथ की जो बकल कैविटी वाला है, ये बकल कैविटी भी, और यहाँ पर नसाल कैविटी भी आकर के हमारी फायरनेक्स में मिलती है, ठीक है। फायरनेक्स के बाद हमारा फायरनेक्स के नीचे होता है लायरनेक्स, इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो पहले फायरनेक्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं डिटेल में। फायरनेक्स की सबसे पहले पूछी जाएगी कि लंबाई कितनी होती है, तो 5 इंच होती है इसकी लंबाई, ठीक है। कितनी इंच लंबाई होती है इसकी, 5 इंच इसकी लंबाई होती है। और ये स्पेसियस चैम्बर होता है, जैसे कि मैंने बताया था भी आपको कि ये दोनों कैविटी को रिसीव करती है, रिसीव बोथ द नसाल कैविटी एंड द बकल कैविटी, ठीक है। इट लीड्स टू एसियोफेगस एंड ट्रैकिया, ये एसियोफेगस में जाके मिलती है और ट्रैकिया में, ठीक है। तो ट्रैकिया से हमारा लायरनेक्स शुरू होता है, ट्रैकिया को हम विंड पाइप बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया ट्रैकिया। ट्रैकिया हमारा विंड पाइप वाला काम करता है, जिसमें मतलब हो जाती है ऑक्सीजन वगैरह जो भी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जिससे ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का जिससे मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये ट्रैकिया में से जाती है, जिसे विंड पाइप के नाम से बोला जाता है। और फूड पाइप हमारा होता है ईसोफेगस, ठीक है। फूड पाइप हमारा क्या होता है, ईसोफेगस, और ट्रैकिया हमारी क्या होती है, विंड पाइप होती है। तो आप ये समझिए ट्रैकिया में जाकर के ये मिलती है, ठीक है। ईसोफेगस और ट्रैकिया में जाके मिलती है। अब जब ये फूड पाइप और विंड पाइप दोनों में मिली, ठीक है, मैंने क्या कहा, ईसोफेगस में मिल रही है और ट्रैकिया में भी मिल रही, ठीक है। तो उसको दोनों को कंट्रोल करने के लिए एक यहाँ पर जो ट्रैकिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये इसे बोलते हैं ग्लोटिस। जो ट्रैकिया का सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है उसे बोलते हैं ग्लोटिस। और ये विंड मतलब ये ट्रैकिया हो गया, ये जान लीजिए ईसोफेगस है, फूड पाइप है इसके साथ जो जा रहा है, ठीक है। तो जब हमारे फूड को जाना होगा ईसोफेगस में, ठीक है, यही इसी पाइप से, तो ये क्या करता है, ये
यहाँ पर एक इस ग्लोटिस को गार्ड करता है, एक होता है कार्टिलेजियस लिड जिसे हम लोग बोलते हैं एपिग्लोटिस, ठीक है। ग्लोटिस के ऊपर होता है एक एपिग्लोटिस। जब फूड इससे पास होती है, ठीक है, जब फूड पास होती है तो एपिग्लोटिस को वो बंद कर देती है और फूड को इसोफेगस से पास होने देती है, ठीक है। और जब विंड आती है तो एपिग्लोटिस, मतलब जब हवा आती है तो विंड पाइप जो है खुल जाता है, एपिग्लोटिस हट जाता है, तो विंड पाइप इससे आसानी से एंटर करके हमारे लंग्स तक पहुंचती है, ठीक है। तो ये हो गया इसका ग्लोटिस का काम, एपिग्लोटिस का काम। इसमें यही था, द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया इज कॉल्ड ग्लोटिस, इट इज गार्डेड बाय कार्टिलेजियस लिड कॉल्ड एपिग्लोटिस। द ग्लोटिस नॉर्मली रिमेन्स ओपन बट ड्यूरिंग food swallowing it gets covered by epiglottis to prevent the entry of food in trachea, ठीक है। यही चीजें जो मैं आपको बता रखा है, यही सारा चीज में लिखा हुआ है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसके बाद जो नेक्स्ट बॉडी ऑर्गन है जो इसके लिए हेल्पफुल होती है, क्या है, लायरनेक्स, ठीक है। लायरनेक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसीलिए आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। सीधा सीधा क्वेश्चन कंपटीशन में पूछ लेते हैं कि किस बॉडी ऑर्गन को हम लोग वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं, तो वो क्वेश्चन हमारे क्या होगा, लायरनेक्स होगा, ठीक है। लायरनेक्स को हम लोग वॉइस बॉक्स के भी नाम से जानते हैं क्योंकि यहीं पर एयर के वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से बता रहा हूँ आपको सारा बॉडी पार्ट्स। आगे वाला हुआ नोस्ट्रिल, ये हुआ हमारा नसाल कैविटी, ठीक है। उसके नीचे वाला हमारा क्या हुआ, ये फायरनेक्स हुआ, जहां पर ये बकल कैविटी भी आ रही है और नसाल कैविटी भी आके मिल रही है, फायरनेक्स हो गया। फायरनेक्स के नीचे जो ट्रैकिया का एकदम ऊपर वाला पार्ट है ये, ठीक है, ये क्या होता है हमारा लायरनेक्स। इसमें देखिए एपिग्लोटिस का भी है चर्चा है, एपिग्लोटिस भी यहाँ पर है, ठीक है। और ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया भी दिखा दिया है। उसके बाद लंग्स में जाकर ट्रैकिया कैसे एंटर करता है वो भी इसमें दिखा दिया, ठीक है। तो इस फिगर से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। हमारे नोस्ट्रिल्स हो गए और नसाल कैविटी हो गई, फायरनेक्स हो गया, लायरनेक्स हो गया, एपिग्लोटिस हो गई, ट्रैकिया हो गया और लंग्स में जाके कैसे एंटर कर रही है ट्रैकिया हो गई, ठीक है। तो आप यहाँ समझेंगे इट इज अ कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूसेस साउंड एंड दस हेल्प इन स्पीकिंग, ठीक है। इसका जो मेन पॉइंट है एक यही है इसमें कि इसमें क्या करता है, ये साउंड प्रोड्यूस करता है और हेल्प करता है बोलने में, ठीक है। वो काम किसका होता है, ट्रैकिया का होता है। कहाँ पे लोकेट होता है ट्रैकिया, सॉरी ये लायरनेक्स का काम होता है। कहाँ पे लोकेट होता है, ये अपर पार्ट ऑफ ट्रैकिया, ठीक है, अपर टॉप ऑफ ट्रैकिया पे लोकेट होता है हमारा लायरनेक्स। तो चलते हैं अगले बॉडी पार्ट पे। बस लायरनेक्स में इतना ही था, ठीक है, लायरनेक्स में इतना ही है, अभी इसी बारे में इतना ही जानिए। चलते हैं अगले बॉडी पार्ट में। अगला बॉडी पार्ट हमारे जो आता है लायरनेक्स के बाद ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया एंड ब्रोंकी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ट्रैकिया के बारे में पढ़ते हैं। अगर ट्रैकिया का सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो यही है कि इट इज अ लॉन्ग टेबुलर हॉलो स्ट्रक्चर दैट अराइजेस इन फायरनेक्स, ठीक है। ट्रैकिया कहाँ से अराइज होती है, फायरनेक्स से अराइज होती है, फायरनेक्स से अराइज होती है और कहाँ जाती है, मिडिल ऑफ द थोरोइक कैविटी के, ठीक है। तो जो थोरोइक कैविटी होता है उसके बीच तक जाती है, जो थोरोइक कैविटी हमारे बनती है, ठीक है, जो लंग्स के बीच की जो कैविटी बनती है वो जो वहां तक उसके बीच तक जाती है हमारी ट्रैकिया। शुरू होती है कहाँ से, फायरनेक्स से, ठीक है। पहला पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन जान लेते हैं हम लोग। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, इट सर्व्स एज द पासेज फॉर एंट्री एंड एग्जिट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ठीक है। तो वही मैंने जो बताया था आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब उसका जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था ऑक्सीजन का कार्बन डाइऑक्साइड का, इसी पाइप के थ्रू होता है। वही इसने मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है, ये पासेज की तरह काम करता है, ठीक है। मतलब पासेज की तरह काम करता है किसके, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के। कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री का, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट करता है और ऑक्सीजन की एंट्री करवाता है, ठीक है। अगला पॉइंट जो है द लोअर, ये ठीक है, ये थोड़ा सा मतलब पूछा जा सकता है पेपर में कभी भी कि जिसे प्राइमरी ट्रैकिया किसे कहते हैं, प्राइमरी ब्रोंकी किसे कहते हैं। और या तो मतलब ऐसे पूछ लिया जाएगा कि ट्रैकिया के जो दो पार्ट्स डिवाइड होते हैं, टू ब्रांचेस डिवाइड होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, ठीक है। तो यही है हमारा पॉइंट, क्या कह रहा है, द लोअर ट्रैकिया, जो नीचे वाला ट्रैकिया आता है वो इज डिवाइडेड टू फॉर्म टू ब्रांचेस, ठीक है। जो हमारा ट्रैकिया आएगा ऐसे, ये जो ट्रैकिया आया ये नीचे जाके दो ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, ठीक है। एक इधर बढ़ जाता है, एक इधर चला जाता है। तो यही कह रहा है, जो लोअर ट्रैकियास डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, ठीक है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं इस हिसाब से। और यही इन्हीं पार्ट्स को, ये वाले जो हुआ और ये वाला जो हुआ, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, इन्हें हम लोग कहते हैं प्राइमरी ब्रोंकी। मतलब सबसे पहले ब्रोंकी यहाँ से शुरू हुई। तो प्राइमरी ब्रोंकी आपसे पेपर में पूछा जाएगा बच्चों कि प्राइमरी ब्रोंकी हमारा किसे कहा जाता है। तो प्राइमरी ब्रोंकी ट्रैकिया के ही जो सबसे पहले दो ब्रांच निकलते हैं
उन्हीं को प्राइमरी ब्रोंकीज कहा जाता है। ठीक है, ब्रोंकी होता है प्लूरल नेम, ब्रोंचस होता है उसका सिंगुलर। ठीक है, ईच ब्रोंचस, थर्ड देख लीजिए इसका फोर्थ पॉइंट जो दिया हुआ है, फोर्थ पॉइंट क्या दिया है, ईच ब्रोंचस एंटर्स द लंग्स ऑन इट्स साइड। ठीक है, सब अपने अपने लंग्स में घुसते हैं, जो इधर का लंग है इसमें एक जाता है, जो इधर का लंग है इसमें दूसरा वाला जाता है। उसके बाद कह रहा है ईच ब्रोंचस इनसाइड अ लंग्स डिवाइड इनटू सेकेंडरी और टर्शियरी ब्रांचेस। मतलब अब जो ये ब्रांचेस आ गए हैं इसमें से भी और ब्रांचेस निकलने शुरू होते हैं, इधर आ गया इधर आ गया। ठीक है, फिर इनमें से भी निकलने शुरू होते हैं, इनमें से भी निकलेंगे, इसमें से भी निकलेंगे। ठीक, ऐसे जो बहुत सारे ब्रांचेस निकलने शुरू हो जाते हैं, इन सभी को क्या कहा जाता है, ब्रोंचियोल्स। क्या कहा जाता है, ब्रोंचियोल्स कहा जाता है। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए, ब्रोंचियोल्स पूछा जा सकता है, ब्रोंचियोल्स किसे कहा जाता है। अगले पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, ट्रैकिया एंड ब्रोंची हैव सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग। ठीक है, ट्रैकिया एंड ब्रोंचीज, हमारे जो है ट्रैकिया हुआ या जो ब्रोंची होती हैं इनके सी शेप में होते हैं। ठीक है, मतलब जो ट्रैकिया हो गई या ब्रोंची के कार्टिलेजियस रिड होता है ऊपर से सी शेप में होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सी शेप्ड रिंग्स, सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि क्यों हमारा जब हम लोग इसको निकालते हैं। ठीक है, ठीक है, तो अगले बॉडी ऑर्गन पे हम लोग चलते हैं। क्या है ये, हमारा ट्रैकिया एंड ब्रोंकी। ट्रैकिया एंड ब्रोंकी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ये अगला बॉडी ऑर्गन है जहां से एयर पास होती है। भी ट्रैकिया के बारे में आप पहले भी सुन चुके, पहले वीडियो में भी आप इसके पहले में भी स्लाइड में आप देख लिए कि क्या होता है ट्रैकिया। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं ट्रैकिया हमारी क्या होती है। इट इज अ लॉन्ग टेबुलर, ठीक है, मतलब इसमें कुछ बताया नहीं, इसमें खाली बस ये बता रहा है कि फायरनेक्स से हो करके, ट्रैकिया के अगर बारे में हम बात करें तो हमारा फायरनेक्स से हो करके जा करके लंग्स की थोरोइक कैविटी तक जाता है। ठीक है, लंग्स की थोरोइक कैविटी तक ये जाती है फायरनेक्स से हो करके, और यहाँ ऊपर फायरनेक्स होती है, यहाँ पे लंग्स की थोरोइक कैविटी होती है। कैविटी मतलब होता है स्पेस। ठीक है, जहाँ पे लंग्स के बीच में जो स्पेस होती है यहाँ तक जाती है, मिडिल ऑफ द लंग्स के स्पेस के बीच तक ये जाती है। यही बता दिया है। ये हमारी होती है विंड पाइप, जिसमें से रिंग 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 लाइव स्ट्रक्चर या सी शेप्ड स्ट्रक्चर बने होते हैं। ठीक है, उसका भी एक अपना महत्व है, भी बताते हैं उसमें हम। इट सर्व्स एज द पासेज ऑफ एंट्री एंड एग्जिट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया था कि एंट्री होती है, एग्जिट होता है। ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की तरह काम करते हैं ये। इसे विंड पाइप भी बोला जाता है, जहां से केवल कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन या मतलब एयर पास होती है। ठीक है, बस आप सिंपली बोल सकते हैं जहां से एयर पास होती है। अगला वाला हमारा पॉइंट क्या है, द लोअर ट्रैकिया इज डिवाइडेड टू फॉर्म टू ब्रांचेस कॉल्ड प्राइमरी ब्रोंकी। ठीक है, यही जो हमारी लोअर ट्रैकिया है, ये जो लोअर ट्रैकिया मतलब नीचे वाली जो ट्रैकिया वाला पोर्शन है, या के दो ब्रांचेस में बढ़ जाता है, इस तरह से इस तरह से। ठीक है, दोनों लंग में प्रवेश कर लेता है। इसे दो मतलब इन जो दो पार्ट में बट गया, इन्हीं दो पार्ट को कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंची। ठीक है, प्राइमरी ब्रोंची कहा जाता है। ब्रोंची देखिए एक हिसाब से प्लूरल नेम है ये। ठीक है, और उसका सिंगुलर होता है ब्रोंचस। ठीक, तो प्राइमरी ब्रोंची कहा जाता है सर, या प्राइमरी ब्रोंकी हम लोग बोलते हैं, इसे कहा जाता है जो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। और ये जो प्राइमरी ब्रोंकी होते हैं ना, ये फर्दर जाके आगे भी डिवाइड होते हैं। प्राइमरी ब्रोंकी जो होगी फर्दर आगे जाके डिवाइड होते हैं, इसमें हो गया, इसमें हो गया, फिर यहाँ से निकला, यहाँ से निकला। ठीक है, तो ऐसे एक हिसाब से पूरे मतलब ये अपना एक जाल टाइप का बना लेती है, पूरी जाल नुमा पूरा एकदम फैली हुई होती है। ठीक है, मिलियंस ऑफ होती है। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा होती है, जो ये पूरी छोटी छोटी और उसमें ब्रांचेस निकल गए। पहले तो जान लीजिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है ब्रोंचियोल्स। ठीक है, तो आप लोग पूरी क्लियर रहिए, ब्रोंची किसे कहा गया और ब्रोंचियोल्स किसे कहा गया। ठीक है, ट्रैकिया का जो दो पार्ट हुआ उसे ब्रोंची बोला गया, और ब्रोंची का जो ढेर सारे पार्ट्स हुए उन्हें बोला गया ब्रोंचियोल्स। ठीक है, अगले हम लोग पॉइंट पे चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका पॉइंट, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कोलैप्स्ड क्यों नहीं करता है। जब से हवा निकलती है, कोई पाइप अभी आप ले लीजिए, ठीक है, पतली सी या मतलब इतनी टाइट पाइप ना हो, कोई मतलब उससे सिंपल पाइप होती है, जब से प्रेशर देके जब प्रेशर के साथ हवा निकलती है तो कोलैप्स करना चाहिए। ठीक है, वो कोलैप्स कर जाती है। या आप कभी किसी चीज को खींचिए जोर से, पाइप से खींचिए, तो भी देखेंगे आप पाइप कभी कभी क्या होती है, हमारी पिचक जाती है। ठीक है, तो ये भी एक पाइप की तरह है, हमारे ट्रैकिया भी क्या है, एक पाइप की तरह है। तो ये पिचकती क्यों नहीं है, ये कोलैप्स क्यों नहीं करती है जब से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है बाहर। ठीक है, तो इन सबका बस एक ही रीजन होता है, इनके ऊपर सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स बने होते हैं इनका आउटर वॉल पे। ठीक है, इनके आउटर वॉल पे ऐसे सी शेप्ड के कार्टिलेजियस रिंग्स बने होते हैं, जो कि मतलब उसे हेल्प करते हैं, उसे दबने नहीं देते। ठीक है, उसे पूरी तरह से मतलब पिचकने नहीं देते हैं, उसे कोलैप्स नहीं करने देते हैं। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सी शेप्ड कार्टिलेजियस रिंग्स। ठीक है, तो ये हमारा ट्रैकिया के बारे में, इसका फिगर आप लोग देख लीजिए, ये हमारा है
ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया यहाँ से मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ, फायरनेक्स से स्टार्ट हुआ ये, ठीक है। फायरनेक्स से स्टार्ट होकर के कहाँ आया, ये लोअर मतलब यहाँ थोरोइड कैविटी तक आई, ये थोरोइड कैविटी बोलते हैं। ये जो दो हमारे पार्ट हो गए इन्हें क्या बोला गया, हमारा प्राइमरी ब्रोंकी बोला गया, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकी आप लोग जान के क्या हो गया। उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकी भी हमारे क्या हुए, फर्दर डिवाइडेड हुए और ढेर सारे पार्ट्स में ये आके देखिए, ये गया, ये गया, ये गया, ठीक है। तो इन सबको क्या बोला गया, ब्रोंकियोल्स बोला गया। क्या बोला गया, ब्रोंकियोल्स, ठीक है। ब्रोंकियोल्स भी जा करके फर्दर ना इसमें क्या होते हैं, एल्वेरी मतलब एल्वेयर सैक्स लगे होते हैं, ठीक है। एल्वेयर सैक्स लगे होते हैं। एल्वेयर सैक्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, उनके बारे में भी हम आगे चलते हैं, पढ़ते हैं अगला बॉडी पार्ट्स के बारे में। पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं लंग्स के बारे में, ठीक है। अगला जो बॉडी पार्ट है, मैंने भी आपको सबसे पहले वीडियो में बताया था, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये बहुत ही महत्वपूर्ण भाग होता है लंग्स। तो लंग्स के बारे में हम जानते हैं। लंग्स को देखिए एक बार ध्यान से, दीज आर प्रेजेंट इन थोरोइड कैविटी, ठीक है। लंग्स हमारे कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरोइड कैविटी में होते हैं, ऑन आइदर साइड ऑफ द हार्ट, हार्ट के दोनों तरफ, ठीक है। तो जैसे एक लंग यहाँ पर है, फिर मतलब दूसरा यहाँ पे हार्ट ऐसे कोने में है, फिर यहाँ से दूसरा लंग ऐसे, इसीलिए जो दूसरा लंग है थोड़ा सा दबा हुआ भी है, ठीक है। तो पूछा जाता पहला मतलब लंग अगर इधर है, दूसरा लंग दबा क्यों, क्योंकि वहां पे हार्ट लोकेट है, तो हार्ट के लिए उसने क्या किया, स्पेस दिया है, ठीक है। उसके ऊपर से मतलब गया, बगल से गया। तो अब हम लोग देखते हैं लंग का जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिसका सेकंड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत लोग जानते हैं, बहुत लोग नहीं भी जानते हैं। वो केस क्या है कि लंग्स को भी कवर करता है ऊपर से, ठीक है। लंग्स को ऊपर से एक मेम्ब्रेन कवर करती है, एक कवर होता है, कवर की तरह काम करता है। इस मेम्ब्रेन या इस कवर का नाम क्या होता है, प्लेरा, ठीक है। क्या नाम होता है, प्लेरा। इसीलिए इस कवर का भी नाम पूछेगा, ईच लंग इज एनक्लोज्ड विद इन अ कवर कॉल्ड प्लेरा, ठीक है। प्लेरा के अंदर ये क्या होते हैं, एनक्लोज्ड होते हैं, ताकि इनको और नुकसान से बचाया जा सके, ठीक है। तो प्लेरा को भी याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इसका सेकंड पॉइंट। और एक ये भी पूछा जाता है कि कितने लोब्स होते हैं, लोब्स मतलब कितने पार्ट्स में होते हैं, ठीक है। हम लोग पार्ट मेनली पार्ट्स को समझ ले रहे हैं। तो जो लोब के बारे में पूछा जाता है कि ये राइट लंग हुआ, ठीक है, ये लेफ्ट लंग हुआ, ठीक। ये अगर मान लीजिए मतलब अगर फेस सामने है आपका, तो मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा लेफ्ट वाला हो जाएगा, ये राइट वाला हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कितने लोब्स होते हैं, तो लेफ्ट लंग में टू लोब्स होते हैं, ठीक है। लेफ्ट लंग में कितने होते हैं, लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं। राइट लंग्स में कितने होते हैं, राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। ये आप बस याद रखिएगा, 2 लोब्स क्यों किसमें होते हैं, लेफ्ट लंग्स में, और 3 लोब्स किसमें होते हैं, राइट लंग्स में 3 लोब्स होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग चलते हैं, लंग्स में क्या होते हैं, बहुत ज्यादा ब्रांचेस होती हैं, जिन्हें ब्रोंचियोल्स कहा जाता है। मैं इसको पढ़ा चुका हूँ आपको, ठीक है। ब्रोंचियोल्स फर्दर मतलब क्या होता है, ब्रोंकी ही डिवाइड होती है हमारी किसमें, ब्रोंचियोल्स में। उसके बाद कह रहा है कि मैनी स्मॉल डक्ट्स, ब्रोंचियोल्स जो है ना, ब्रोंचियोल के पास बहुत ही स्मॉल डक्ट्स होते हैं, छोटे 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 से बॉल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, इनके ब्रोंचियोल के टिप पर। और उन्हें क्या कहा जाता है, रेस्पिरेटरी, उसे रेस्पिरेटरी डक्ट्स एंड एल्वेलर डक्ट्स, ठीक है। रेस्पिरेटरी डक्ट्स एंड एल्वेलर डक्ट्स बोला जाता है उन्हें। अब एल्वेलर डक्ट्स के बारे में अगर हम जाने, ठीक है, इसके अंदर भी क्या होता है हमारे कि एल्वेलर डक्ट्स के अंदर भी मतलब बहुत छोटी 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 बैलून, ये जो डक्ट्स होते हैं ना, कंटेन करते हैं। डक्ट्स मतलब हो गया कि जिस हिसाब से मतलब ये ऐसे आए डक्ट्स हो गए, ठीक है, पार्ट हो गए मतलब ब्रांचेस लाइक आए, और ये बहुत छोटे 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 ये जो कंटेन करते हैं, इन्हें बोला जाता है एल्वेली, ठीक है। एल्वेली बोला जाता है। इन एल्वेली के अंदर, इन जो एल्वेली है, इस एक एल्वेली के अंदर ही हाईली वस्कुलर होता है, बहुत ही ज्यादा, इससे मतलब क्या होता है, कैपिलरीज जुड़ी होती है, ठीक है। तो वहां पर जाता है ये, मतलब इन्हीं के अंदर जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारी कैपिलरीज होती है। कैपिलरीज क्या करती है, सीधा सीधा और ऑक्सीजन को मतलब ब्लड कैपिलरीज क्या करती है, सीधा सीधा ऑक्सीजन को लेती हैं, हेमोग्लोबिन के साथ मिलाती हैं, उसको ट्रांसफर करने के लिए लेके चली जाती हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, प्रोसेस पूरा भी रेस्पिरेशन का हम पढ़ेंगे भी, तो बॉडी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बस उतना ही देखते हैं भी, ठीक है। एल्वेली हुआ, एल्वेली क्या होता है हमारा, हाईली वस्कुलर होता है। एल्वेली में बहुत, हाईली वस्कुलर का मतलब हो गया बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज से जुड़ी होती है, ठीक है। कहा जाता है मैक्सिमम मतलब मान लीजिए मिलियंस ऑफ 3 मिलियन एल्वेली मतलब एल्वेली यहाँ पर पाई जाती है, अपने लंग्स में पाई जाती है, ठीक है। ये जो नेक्स्ट पॉइंट का, इट इज हाईली वस्कुलर हो गया। देयर वॉल्स आर वेरी थिन, हाँ, इनके मतलब वॉल्स क्या होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं, और इनका काम क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस प्रोवाइड करते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ये एल्वेली का काम क्या होता है कि ये लोग सरफेस एरिया मतलब प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जो छोटे 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 एल्वेली हैं, ये लगभग 36 से लेकर के 72 मीटर स्क्वायर तक का एरिया प्रोवाइड करते हैं गैस के
एंट्री के लिए। ठीक है, आप सोचिए कितना ज्यादा ये एरिया प्रोवाइड करते हैं। 36 से लेकर के अबाउट 36 टू 72 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इतना ज्यादा एरिया किसी चीज में मतलब अवॉइड प्रोवाइड कराते हैं ताकि यहाँ पे गैसेस आ सके। तो एरिया प्रोवाइड या सरफेस प्रोवाइड कराने का काम किसका होता है? एलवेली का होता है। ठीक है, और एलवेली एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए एरिया प्रोवाइड करते हैं। बस इतना जान लीजिए। एलवेली हायर वेस्कुलर्स होती हैं, दूसरी चीज ये जान लीजिए। ठीक है, और एलवेलीज के क्या करती हैं? यही ट्रांसफर ऑफ जो होते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं पर प्लेस लेते हैं सेल्स के अंदर। जब हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ तक हम लोग पूरी डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अगला बॉडी ऑर्गन या पहले इसका इमेज देख लेते हैं हम लोग क्या है। ठीक है, देखिए ये लंग्स है हमारा, इधर ये लंग्स है और ये लंग्स के अंदर जो ये ब्रांचेस गई हैं, ठीक है, जो ये ब्रोंचियोल्स गई हैं, ब्रोंचियोल्स में एक स्मॉल डक्ट होते हैं। ये देखिए डक्ट्स इसमें दिखाए हैं। ठीक, ये जो वेन टाइप का होता है इसे क्या बोलते हैं हम लोग? डक्ट बोलते हैं। ठीक, एल्वेलर डक्ट ये गया है। म्यूकस ग्लैंड है यहाँ पे, ये जो सब ये है क्या है? ये ग्लैंड सिचुएटेड, ये भी ग्लैंड है, ये भी ग्लैंड। ठीक है, ये सब म्यूकस ग्लैंड्स हैं। यहाँ पे रेस्पिरेटरी ब्रोंचियोल, मतलब ये जो ब्रोंचियोल है हमारा। ठीक है, एक ब्रोंचियोल का उसने दिखाया, मतलब पहले तो ब्रोंची में हुआ होगा, ब्रोंची का जो पार्ट फिर बटा होगा ब्रोंचियोल में, उसके अंदर का एक इमेज दिखा रहा है। ये ब्रोंचियोल्स है, यहाँ से ये जो हमारा एल्वेलरी डक्ट है, ठीक है, ये गया है। ये लीड किया किसमें? ये एल्वेलर सैक्स बोले जाते हैं। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है? एल्वेलर सैक्स। एल्वेलर सैक्स है ये। ठीक है, अब यहाँ पर खोल करके देखिए, दिखा दे ना कैपिलरीज। ये एक एल्वेलर सैक्स के अंदर देखिए कैसी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज आकर के यहाँ पर हैं। बहुत सारी स्मॉल हाईली वेस्कुलर, बहुत सारी स्मॉल स्मॉल वेन्स और ब्लड कैपिलरीज हैं। यहीं पर एक्सचेंज ऑफ टेक्स मतलब गैसेस होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो ये फ्लावर जैसे बना है, ये आर्ट्रियम हो गया, एल्वेलस हो गया। आपको इतना डीप में नहीं पढ़ना, बस ये पढ़ना है कि एल्वेली होती है। ठीक है, एल्वेली के बाद क्या होता है? एल्वेली में बहुत ही हाईली वस्कुलर होता है एल्वेली, और उसमें मतलब ये सरफेस प्रोवाइड कराता है फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। ठीक है, बस इतनी चीजें हमें जाननी। अगले बॉडी पार्ट पे चलते हैं। रिब्स, इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम, ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, रिब्स इसका मतलब क्या फंक्शन है, क्या पार्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसका इंपॉर्टेंट पार्ट मतलब इसलिए हो जाता है क्योंकि प्रोटेक्शन का काम करते हैं हमारे लंग्स और हार्ट के लिए। ठीक है, ये ना हो तो शायद मतलब बहुत ही आसानी से किसी भी आदमी की मतलब डेथ हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए ये लोग क्या काम करते हैं कि प्रोटेक्शन का काम प्रोवाइड करते हैं रिब्स। ठीक, तो सबसे पहले जान लेते हैं कितने रिब्स होते हैं हमारे। 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं ह्यूमन बींग में। ठीक है, 12 पेयर होते हैं, मतलब 24 हड्डियां कह सकते हैं हम लोग। पीछे जो ये होती है ना, एक पीछे की हड्डी होती है जिसे बैकबोन बोलते हैं, और यहाँ से रिब्स आकर के घूम के आगे वाली हड्डी जहाँ स्टर्नम बोला जाता है, जिसे यहाँ पे आकर कनेक्ट करती है। ठीक है, ऐसे बैकबोन से आकर के स्टर्नम तक कनेक्ट करती हैं। बैकबोन से आई फिर स्टर्नम तक कनेक्ट की। 2 फ्री रिब्स भी हमारी होती हैं। ठीक है, बात लास्ट में तो एक पेयर क्या होता है, फ्री रिब्स भी अटैच होती है हमारी एंड में। उसके बारे में अगर हम जब बोन के स्ट्रक्चर के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, तो बहुत ही अच्छे से बताएंगे उस सारी चीजों में। ठीक है, अभी बस ये जान लीजिए हमारी रिब्स होती हैं। रिब्स इस तरह से आई। ठीक है, ये पीछे बैकबोन हुआ, आगे का स्टर्नम हुआ, आके मतलब इससे मिल जा रही हैं, स्टर्नम से मिली जा रही है। स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। स्टर्नम को हम लोग ब्रेस्ट बोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से एक क्या की ये लोग केज की तरह। ठीक है, केज का मतलब होता है जैसे जेल लाइक स्ट्रक्चर। जेल में देखिए ऐसे 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 डंडे बिछे होते हैं ना, ऐसे ऐसे करके, तो ये केज बना लेते हैं। तो यही एक केज की तरह ही बनाते हैं, सर्कुलर केज की तरह बनाते हैं, जिसमें हमारा लंग्स केप्ट होता है और हार्ट केप्ट होता है बीच में। ठीक है, हार्ट बहुत अंदर की तरफ होता है, तो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमारे कौन? रिब्स प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जान लीजिए कितने पेयर्स होते हैं। 12 पेयर्स होते हैं। वन एंड कहाँ से अटैच होता है? वर्टिब्रल कॉलम, मतलब जो रीढ़ की हड्डी हमारी, उससे अटैच होता है। और सेकंड एंड जो होता है हमारा ब्रेस्ट बोन बोले, जिससे बोला जाता है स्टर्नम। ठीक है, स्टर्नम से अटैच होता है। यह भी यहाँ से ही क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, विच बोन इज नोन एज ब्रेस्ट बोन। ठीक है, तो ऑप्शन रहेगा स्टर्नम, वहां पे और ऑप्शन दे देंगे आपको, तो आप समझ होगा स्टर्नम पे टिक मार के आपको आना पड़ेगा। ठीक है, इन दिस वे रिब्स फॉर्म अ केज लाइक स्ट्रक्चर। इसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि केज लाइक स्ट्रक्चर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इसे कहा जाता है रिब केज। ठीक है, क्या कहा जाता है? इसे रिब केज कहा जाता है। रिब्स प्रोटेक्ट किसे मतलब प्रोटेक्ट करता है, किसी की सुरक्षा करता है, लंग्स और हार्ट की। ठीक है, अब एक विशेष चीज, विशेष बात आप लोग ये जानेंगे। ठीक है, इंटरकोस्टल मसल्स। इंटरकोस्टल मसल्स हमारे भी मतलब 3 प्रकार के इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग जानते हैं इंटरकोस्टल मसल्स होते क्या। आप ये देख रहे हैं रिब्स, ये हुआ एक, दूसरा है ये, ठीक है, तीसरा गया ये। ऐसे जो हमारे रिब्स बने, इन रिब्स को आपस में अटैच्ड होते हैं ये मसल से। ठीक है, ये रिब्स पूरे जो रिब्स है ना, ये मसल से अटैच्ड होते हैं, मसल से बंधे हुए होते हैं, और इन्हीं मसल्स को कहा जाता है इंटरकोस्टल मसल। ठीक है, इंटरकोस्टल
कॉस्टल मसल, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे रेस्पिरेशन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इंटरकॉस्टल मसल का। इंटरकॉस्टल मसल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला एक एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल होता है, इसके अंदर एक लेयर होती है, उसको भी इंटरनल बोलते हैं। उसके अंदर भी एक लेयर होती है, ठीक है, जिसे इंट्रा इंटरनल बोलते हैं, इंट्रा इंटरनल कॉस्टल मसल्स बोलते हैं, ठीक है। 3 लेयर होते हैं उनकी मसल्स के, इस मसल के। तो रिब केज हमारी इंटरकोस्टल मसल से बधी हुई होती है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जब हम लोग सांस अंदर खींचते हैं, ठीक है, जब हम लोग सांस अंदर खींचते हैं तो ये रिब्स को मतलब क्या करते हैं, फैलाने का या उसको सीधा मतलब बाहर निकालने का काम करते हैं, ठीक है। मतलब खींच की तरफ उसको, जिससे हमारे रिब केज हो गया, हमारी रिब केज हमारा थोड़ा सा मतलब इस टाइप का लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इस टाइप से मतलब थोड़ा सा व्यू दें तो इस टाइप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या हमारे ये डायफ्राम होती है नीचे की तरफ, ठीक है। अभी इसका फिगर हम दिखा देंगे आपको क्लियरली। तो ये डायफ्राम होती है हमारी, और ये हमारा पूरा क्या होता है, ये रिब केज होती है, ठीक है। जब हम लोग सांस अंदर की तरफ लेते हैं तो इसको मतलब आउटवर्ड की तरफ फोर्स करता है। आउटवर्ड की तरफ फोर्स करने का मतलब होता है पूरी तरह बाहर निकालने का करता है, ताकि एक्सपेंशन प्रोवाइड करे, ज्यादा से ज्यादा गैस अंदर आ सके, ठीक है। जब प्रोसेस पढ़ाएंगे तो बहुत मजा आएगी, कैसे हमारे अंदर एयर आती है और कैसे बाहर एयर जाती है, दोनों का भी, ठीक है, हम बताएंगे आपको विशेष करके, मतलब सेकंड हमारा जो आएगा वीडियो उसमें बताएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए समझना, ठीक। तो ये डायफ्राम क्या होती है हमारी, एकदम फ्लैट हो जाती है। इस टाइम क्या जब नीचे खींचेगा तो डायफ्राम हमारी क्या है, जो डायफ्राम नीचे एकदम फ्लैट हो जाती है, एयर ज्यादा से ज्यादा भर लेती है। तो इसमें सब काम कौन कर रहा है, इंटरकोस्टल मसल काम कर रहा है, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल जो होते हैं कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये पूछा जाएगा आपसे। तो स्पेस बिटवीन 2 रिब्स, ये 2 रिब्स के बीच में, स्पेस मतलब 2 रिब्स के बीच में ये लोकेट करते हैं। तो स्पेस बिटवीन 2 रिब्स में होते हैं। इंटरकॉस्टल मसल के बारे में जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसको बता रहा हूँ, ठीक है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या है कि ये किस में हेल्प करते हैं, वो आउटवर्ड और इनवर्ड मूवमेंट, ठीक है। रिब्स के आउटवर्ड बाहरी की तरफ और अंदर की तरफ जो भी मूवमेंट होती है उसके लिए हेल्पफुल होते हैं, ठीक। एट द बॉटम ऑफ थोरैक कैविटी देयर इज अ लार्ज मस्कुलर फ्लैप, जिसे हम लोग अभी जैसे बताए थे, थोरैक कैविटी के बॉटम पे एक ये मस्कुलर फ्लैप होती है, ठीक है। इसे कहा जाता है, डायफ्राम कहा जाता है, ठीक। ये हमेशा क्या होता है, डोम शेप्ड में रहता है। डोम शेप्ड का मतलब होता है गुंबद शेप्ड, मतलब इस शेप में रहता है, डोम शेप्ड में, इस तरह से। ये क्या हुआ, डोम शेप्ड में होगा, ठीक है। लेकिन जब हम लोग सांस अंदर की तरफ खींचते हैं तो फ्लैट हो जाता है उस टाइम, ठीक है। अगले चलते हैं, इसमें पहले इसका इमेज देख लेते हैं हम लोग। तो ये देख रहे होंगे आपको, इसमें 3 पार्ट्स आपको दिख भी रहे हैं, ठीक है, 3 पार्ट्स आपको दिख रहे हैं। यहाँ से देखिए पूरा मैंने इसीलिए जो ये इमेज आपको लाए ताकि आपको सारा कुछ क्लियर कर सके। हमारे ये जो रिब्स के बोन आए हैं, ये 1 2 3 4 5 6 आप इसको कर लेंगे, ठीक है। तो 12 ब्लड पेयर मतलब करके से अटैच होते हैं। इनके बीच में क्या होता है, ये जो मसल्स हैं, ठीक है, इसको देखो जूम आउट करके इसमें दिखाया गया है कि एक हमारा क्या एक्सटर्नल इंटरकोस्टल है, ठीक है। और ये हमारा देखिए 3 लेयर से बांध के रखा है। ये एक रिब केज हो गया, दूसरा रिब केज ये हो गया, ठीक है। दोनों को बांध के रखा है, ये हमारा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। इसके अंदर जो है इसे इंटरनल इंटरकोस्टल बोलते हैं। जो इसके भी इनर अंदर है इसे बोलते हैं इनर मोस्ट, ठीक है। ये अंदर से पकड़ के रखता है और ये बाहर से पकड़ के रखता है, और उसके बीच में एक होता है, उसको मतलब आपस में जोड़ के रखता है बीच से पकड़ के, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारे रिब केज को पूरी तरह से इंटरकोस्टल मसल्स पकड़ के रखते हैं, ठीक। ये हमारे रिब केज की पूरी स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। ये थोड़ी कैविटी प्रोवाइड करते हैं, एक हिसाब से गैप होता है, और यहीं पर ये जो होता है ना, ये मतलब नीचे से एक सपोर्ट होता है इनका, इसे ये बोला जाता है क्या, डायफ्राम बोला जाता है। जब हम लोग सांस खींचते हैं तो ये पूरा फ्लैट हो जाता है, ठीक है, अंदर लेते हैं तो पूरा फ्लैट होता है, जब छोड़ते हैं तो डोम लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। ये था हमारा, आपको आई होप कि समझ में आया होगा आज का सेशन, ठीक है। तो बच्चों आज का सेशन में बस इतना ही, और ये हम लोग बॉडी ऑर्गन्स के बारे में सारा कुछ डिटेल हम लोग पढ़ लिए हैं, जो हमारे रेस्पिरेशन के अंदर काम आने वाले हैं, ठीक है। सारी कुछ डिटेल हम लोग पढ़ चुके हैं जो हमारे रेस्पिरेशन के अंदर काम आने वाले हैं। बस अगला हमारा जो वीडियो होगा वो रेस्पिरेशन के ऊपर होगा। मैं आज भी रख सकता था इसमें, बट मैंने सोचा कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा बनाने से क्या फायदा है, इसको 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट में करके बनाया जाए, ठीक है। तो मैंने आपको जो जो लेक्चर बता दिए हैं, जो हमारे लेक्चर फ्लो थे, उन्हीं के आधार पर हमारी अगली वीडियो आएगी, ठीक है। अब इसके अंदर मैकेनिज्म पढ़ेंगे हम रेस्पिरेशन की, कि मैकेनिज्म हमारी कैसे होती है ह्यूमन के अंदर, रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस, ठीक है, उसको डिटेल में जान लेंगे। अभी हम लोग क्या जाने हैं कि क्या क्या होता है हमारा, ठीक है, कौन कौन से बॉडी ऑर्गन्स में पार्ट लेते हैं। एक बार हम फिर से आपको रिकैप करा दें, ठीक है। चलिए रिकैप करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा क्या आया था, सबसे पहला आया था नोस्ट्रल, ठीक है। नोस्ट्रल आया था, उस नोस्ट्रल के अंदर क्या था, हमारे हेयर थे, ठीक है।
स्मॉल हेयर्स थे। इसका क्या काम था, हेयर क्या काम करता था, म्यूकस को कंट्रोल करने का, ठीक है, म्यूकस को और जो फॉरेन मटेरियल्स आते थे उनको ट्रैप कर लेता था, एयर को फ्रेश करने का काम करता था। उसके बाद हमारा क्या आया था, नसाल कैविटी आया था। नसाल कैविटी होता है मतलब जो नोस्ट्रिल जाके जहाँ से जुड़ी होती है उस कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं, नसाल कैविटी। कैविटी है तभी तो एयर पास होगा, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या आया था, फायरनेक्स आया था, ठीक है। फायरनेक्स आया। फायरनेक्स हमारा क्या काम करता था, फायरनेक्स में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात तो ये थी कि यहीं पर बकल कैविटी और नसाल कैविटी दोनों आकर के मिलती है, ठीक है। और ये जो है कहाँ से कनेक्ट करता है, नसाल कैविटी को कनेक्ट करता है किससे, ट्रैकिया से, ठीक है। ट्रैकिया से भी जुड़ा होता है और ये उससे भी जुड़ा होता है, इसोफेगस से भी जुड़ा होता है, ठीक है। तो ट्रैकिया के बारे में अगला जो हमारा था ट्रैकिया था, ट्रैकिया के बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। लायरनेक्स था, पहले लायरनेक्स देख लेते हैं। तो लायरनेक्स था, लायरनेक्स क्या होता है हमारा, लायरनेक्स क्या होता है, जिसे वॉइस बॉक्स बोला जाता है, ठीक है। आप लोग से याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट तो इसके लिए यही है कि वॉइस बॉक्स होता है और ये ट्रैकिया का सबसे अपर मोस्ट पार्ट होता है लायरनेक्स, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रैकिया पढ़े थे, ठीक है। ट्रैकिया में क्या होता है हमारा, एक इंपॉर्टेंट हम लोग चीज पढ़े, जैसे ये ट्रैकिया होगी, सबसे इसका अपर मोस्ट जो पार्ट होता है इसे ग्लोटिस बोलते हैं, ठीक है। इसे जो कवर करने का, इसका प्रोटेक्शन करने का काम करता है उसे हम लोग एपिग्लोटिस बोलते हैं। प्रोटेक्शन किससे करता है, जब हम लोग फूड मतलब लेते हैं, बकल कैविटी से फूड आती है तो फूड के प्रेशर से क्या होता है, ये एपिग्लोटिस बंद हो जाता है, विंड पाइप बंद हो जाता है और इसोफेगस से फूड हमारा पास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया के बारे में पढ़ लिए। ट्रैकिया के बाद हमारे पढ़े थे किसमें, ट्रैकिया में एक इंपॉर्टेंट और पार्ट था हमारा, क्या था, प्राइमरी ब्रोंकी थे, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकी बोला गया था, जो ट्रैकिया का दो पार्ट निकला, दो लंग्स में एंटर किया, उसे प्राइमरी ब्रोंकी बोला गया। प्राइमरी ब्रोंकी फर्दर हमारा डिवाइड हुआ था छोटे छोटे और पार्ट्स में, जिन्हें ब्रोंचियोल्स बोला गया, ठीक है। जिन्हें क्या बोला गया, ब्रोंचियोल्स या ब्रोंकियोल्स, जो भी बोलिए आप, ठीक है, ब्रोंकियोल्स बोला गया। उसके बाद ब्रोंकियोल्स में भी क्या हुआ था, ये एल्वेलर सैक या पहले तो एल्वेलर डक्ट्स, ठीक है, एल्वेलर डक्ट्स इन्होंने कंटेन किया था। और डक्ट्स में क्या थे, हमारे छोटे छोटे बैलून लाइक स्ट्रक्चर थे जिन्हें एल्वेलर सैक्स बोला जाता था। इन एल्वेलर सैक्स के अंदर क्या था, एल्वेलर सैक्स के अंदर हमारा हाईली वस्कुलर था, जिसके अंदर बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज जुड़ी हुई थी, ठीक है। और एल्वेलर सैक्स का काम क्या था, ये प्रोवाइड करते थे सरफेस, ठीक है। इनका क्या काम था, ये सरफेस प्रोवाइड करते थे मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए। और ये क्या करते हैं कि मतलब वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कर देते थे, ऑक्सीजन का ट्रांसफॉर्मेशन भी वहीं से होता था, ठीक है। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन भी वहीं से होता था हमारे बॉडी थ्रू के अंदर। तो ट्रैकिया हो गया था, हम लोग ब्रोंकिस के बारे में पढ़ लिए थे। इसके बाद हमारा लंग्स था, लंग्स मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। और लंग्स में ही सारा कुछ होता है। लंग्स में हम लोग ये डिस्कस किया कि जो राइट लंग्स होते हैं वो कितने लोब्स के होते हैं, राइट लंग्स हमारे 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग्स हमारे में कितने होते हैं, 2 लोब्स होते हैं, ठीक है। इनके बारे में पढ़ लिए थे और लंग्स के बारे में हम लोगों ने पूरा स्ट्रक्चर भी देख लिया था, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा तो क्या था, रिब केज या रिब के बारे में, ठीक है। तो जो केज लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं हड्डियां, जो 12 पेयर्स होती हैं रिब्स की आकर के पीछे वाली बैकबोन से, ठीक है। ये देखो इसमें फिगर में आपको दिख रहा होगा, जो ये सामने वाला ये है इसे बोलते हैं स्टर्नम, ठीक है। जो पीछे की हड्डी इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम, इसे बोलते हैं वर्टिब्रल कॉलम और इसे बोलते हैं स्टर्नम, इसे ही बोला जाता है ब्रेस्ट बोन, ठीक है। तो यहीं पर आके सब मिलती हैं, तो 12 पेयर्स ऑफ हड्डी यहाँ के आके मिली और उसको क्या बना लिया, एक केज लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। और रिब केज के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था कि ये जो है इसको मतलब रिब केज को बांधने वाला काम कौन करता था, रिब केज को बांधने का काम कौन करता था, इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। इंटरकोस्टल मसल्स हमारे 3 टाइप में थे। एक जो अंदर से बांधता था उसे सबसे बोलते थे इनर मोस्ट इंटरकोस्टल, जो बाहर से बांधता था एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और जो उसके अंदर था उसे इंटरनल इंटरकोस्टल बोलते थे, ठीक है। ये 3 पार्ट थे हमारे, ये सारी बॉडी पार्ट के ऊपर थे। तो आई होप आपसे आज के बाद कभी भी अगर बॉडी ऑर्गन्स के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन अगर आते हैं रेस्पिरेशन के, तो आप एक भी क्वेश्चन में फंसेंगे नहीं, ठीक है। आई होप कि इससे ज्यादा वो बॉडी ऑर्गन से कभी क्वेश्चन पूछेंगे भी नहीं आपसे, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल बेफिक्र रहिए, हमारे इस वीडियो को देखिए, सपोर्ट कीजिए हमारे चैनल को और ज्यादा से ज्यादा लोग इसे पढ़िए, ठीक है। जिनको लोगों की जरूरत है, मैं कह रहा हूँ ये सब चीजें क्या है कि सभी लोगों को जरूरत है। मैं इसीलिए इसको इंग्लिश में लिखता हूँ और हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि आपको हर एक चीज समझ में आ जाए। विद फिगर के साथ में आता हूँ, ठीक है, ताकि आपको हर एक चीज क्लियर समझ में आए कि क्या हमारा क्या क्या चीज क्या क्या है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों को मतलब जब भी एक बार आप इसे पढ़ लेंगे, इस वीडियो को देख लेंगे, तो जितनी भी आपकी रेस्पिरेशन मतलब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर, उनसे कोई भी अगर क्वेश्चन को पुटअप करता है तो आप उसको बता लेंगे। और अगला वीडियो जो हमारे आने वाला है उसके लिए आप लोग भी प्रिपेयर रहिए, तैयार रहिए, उसमें बहुत ही ज्यादा मजा आने वाली है।
एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में या पूरा मैकेनिज्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन के, ठीक है। तो उनमें इन सब बॉडी पार्ट्स का जो क्या विशेष फंक्शन है वो और अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।